सो द फर्स्ट टॉपिक इज द फिश टेल। यहाँ पर एक छोटा सा पोयम है जिसको हम हाइकू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइकू क्या होता है? हाइकू इज अ शॉर्ट पोयम। बेसिकली वो 3 लाइन्स के होते हैं और ये जो पोयम्स हैं दे आर वेरी पॉपुलर इन जापान एंड दीज पोयम्स दे टॉक अबाउट नेचर, दे टॉक अबाउट ट्रेडिशंस एंड सो ऑन। इस पोयम को पढ़ते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो वो कह रहे हैं डीप अंडर द सी, समंदर की गहराई में, सी द लवली कलर्ड फिश, देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कलरफुल फिश है, स्विमिंग पीसफुली, हु इज स्विमिंग पीसफुली। दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। सच पोयम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू। तो एक और हाइकू हम लोग पढ़ते हैं। द लेक calm smooth still, a fish jumps up and returns, ripples shake the lake। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? there is a lake which is calm smooth and still का मतलब without any movement। तो there is a lake which is calm smooth and still, a fish jumps up and returns, ripples shake the lake। तो क्या होता है जब एक फिश पानी के ऊपर से जंप लगाती है और वापस पानी के अंदर जाती है तो वहाँ पर रिपल्स क्रिएट होते हैं कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रिपल का फोटो दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं रिपल। तो बेसिकली ये कब क्रिएट होता है? जब फिशेस पानी में जंप लगाते हैं या फिर जब भी आप कोई स्टोन या कोई चीज़ पानी में फेंकते हो तो इस तरह के रिपल्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आपको फिश से रिलेटेड कोई पोएम याद है? अगर हिंदी में या इंग्लिश में आपको कोई पोएम पता है तो वो आप अपने पेरेंट्स के सामने या अपने टीचर्स के सामने रिसाइट कर सकते हो। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ बच्चों ने बनाए हैं। जैसे नव्यता क्लास 1 की है, उसने इस तरह का एक ड्राइंग बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक कलरफुल सा फिश है। माया क्लास 4 की है, उसने इस तरह का एक ड्राइंग बनाया है। तो आप भी इस तरह के ड्राइंग्स बनाओ। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट कम्स टू योर माइंड? अगर आप फिशेस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो आप यहाँ लिख सकते हो। बहुत अलग तरह के फिशेस होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत फिशेस लंबे होते हैं, उनके अलग अलग तरह के टेल्स होते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं उनको आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर एक फ़ोटो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस तरह से फिशेस मूवमेंट करते हैं। ये उनकी टेल होती है और येलो कलर की यह फिश है। तो इस तरह के अलग अलग फिशेस होते हैं। नेक्स्ट इज, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो आपको एक स्क्वायर और ट्रायंगल यूज करके फिश को ड्रॉ करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच बनाया है, तो इस तरह से आप भी ड्राइंग करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है और 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर यूज किए हैं और टेल को रिप्रेजेंट किया है यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरह के रफ स्केचेस आप बनाओ यूजिंग स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स। नेक्स्ट इज, लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एट्सेट्रा। तो क्लोथ्स में, पेंटिंग्स में और मैट्स में अलग अलग तरह के फिशेस के डिज़ाइंस को आप ढूंढो। आपके कपड़ों में हो सकते हैं, आपके फ्लोर मैट्स में हो सकते हैं, कर्टेन्स में देखो डिज़ाइंस है या नहीं। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आईज? तो वो कह रहे हैं यहाँ पर मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। तो आप देखो मीनाक्षी की जो आईज है इट लुक्स लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? तो क्या आप किसी ऐसे के बारे में सोच सकते हो जिनकी आंख कुछ इस तरह से है, मतलब फिशेस जैसे है। ड्रॉ अ फेस विथ फिश आईज। तो आप यहाँ पर एक फेस ड्रॉ करो विथ फिश आईज। नेक्स्ट इज, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। The smallest fish is about 1 centimeter long. How long is the biggest fish you can imagine? So students, they are saying fishes can have very different sizes and the smallest fish is about 1 centimeter long. So what is 1 centimeter? That is equal to 10 millimeters. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट फिश के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट फिश। तो इस फिश को हम कहते हैं Skindleria brevipincus. Skindleria brevipincus. It is the smallest fish in the world. It is a vertebrate. तो स्टूडेंट्स, अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया था, तो मैं उनके बारे में भी फिर से बताऊंगा। बट इस फिश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इस फिश का जो लेंथ है
दैट इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर्स। तो आप देखो इसकी साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है ये। इट इज एक्चुअली इक्वल टू 7 मिलीमीटर्स एंड द फीमेल्स आर स्लाइटली बिगर विथ 8 मिलीमीटर्स। तो यही फिश के जो फीमेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स की जो साइज होती है दैट इज 8 मिलीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स विथ बैकबोन्स और स्केलेटन। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था फिश जो है वो भी एनिमल किंगडम के अंडर आता है एंड फिश इज अ वर्टिब्रेट। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके बैकबोन्स होते हैं, स्केलेटन होते हैं, जैसे फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एट्सेट्रा। और इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, जिनके बैकबोन नहीं होते, जिनके स्केलेटन्स नहीं होते, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स को आप अपने घर के आसपास में रोज देखते होंगे, वो क्या हैं? दे आर स्नेल्स। तो स्नेल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बिगेस्ट फिश दैट यू कैन इमेजिन? तो द बिगेस्ट फिश दैट आई कैन इमेजिन इज द बिगेस्ट फिश इन द वर्ल्ड एंड दैट इज अ व्हेल शार्क। जो बिगेस्ट फिश वर्ल्ड में होते हैं दैट इज एक्चुअली अ व्हेल शार्क। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो, ये एक व्हेल शार्क की फोटो है। दिस इज द बिगेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। The largest fish in the world might surprise you. It is the whale shark at a maximum length of about 70 feet and weighing up to 47,000 pounds. A whale shark's size rivals that of large whales. तो इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, that is equal to 70 feet और इनकी जो वेट होता है that is approximately equal to 47,000 pounds. तो 70 feet is approximately equal to 2,134 सेंटीमीटर्स। तो आप देखो कितने लंबे होते हैं ये। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2134 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? अभी क्या पढ़ा था हमने? 70 फीट। सो इट इज 70 फीट और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2134 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्मॉलेस्ट फिश था उसकी क्या लेंथ थी? दैट वाज इक्वल टू अराउंड 7 मिलीमीटर्स। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर लेकर के चलें, जो हमारा स्मॉलेस्ट फिश है उसका साइज हम 1 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं और यहाँ कैलकुलेट करते हैं हाउ मेनी टाइम्स इज आवर बिग फिश दैट ऑफ द स्मॉल फिश। मतलब अगर हम अपने स्मॉल फिश से कंपेयर करें तो जो हमारा बिग फिश है वो स्मॉल फिश के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ा है। तो स्मॉल फिश की साइज क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम करें 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2134। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर ये हमारा साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट फिश है, स्किंडलेरिया ब्रेविपिंगस। तो इसका साइज हमने 1 सेंटीमीटर मान के हम चल रहे हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2134 से तो यह कितने के बराबर आ जाएगा? कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2134 सेंटीमीटर। तो स्मॉल फिश को 2134 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द साइज ऑफ योर बिगेस्ट फिश। तो हमारा जो बिगेस्ट फिश है दैट इज 2134 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट फिश। So how many times longer is your big fish than the smallest fish? Answer is 2134 times. Next हम whale sharks और whales के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale but is a big fish. तो जो whale sharks होते हैं इनका नाम है whale shark but it is not a whale. Why we will read now. But what it is actually, it is a very big fish. Whales are different from fish. Whales breathe like we do through their noses. Big fish have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies but fish lay eggs. The whale shark fish looks big and dangerous but is quite harmless. It does not attack humans. तो वो कह रहे हैं whale shark जो है it is actually a very big fish. It is not a whale.
इसका बस नाम है व्हेल शार्क, बिकॉज इट इज़ वेरी बिग तो इसे लोग व्हेल शार्क कहते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली इवन नॉट हार्मलेस, ये ह्यूमंस को अटैक भी नहीं करते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे फिश है और व्हेल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तो व्हेल्स और फिशेस के बीच में कोई डिफरेंस रहा होगा तभी हम ऐसा कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहले आप देखो, फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर एंड नॉट एयर। तो व्हेल्स जो हैं बेसिकली दे आर मैमल्स, दे टेक इन एयर, ऑक्सीजन, दे ब्रीथ जस्ट लाइक अस, बट द फिशेस दे डू नॉट हैव नोजेस एंड दे टेक इन वाटर एंड नॉट एयर। और जो पानी वो लेते हैं उसके अंदर से वो एयर निचोड़ते हैं, वो डायरेक्ट एयर अपने अंदर नहीं लेते। व्हेल्स गिव बर्थ टू द बेबीज बट फिशेस दे ले एग्स। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इट इज क्वाइट हार्मलेस। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं व्हेल शार्क इज अ फिश, इट इज नॉट अ व्हेल। तो क्वेश्चन इज इट बिगर देन अ ब्लू व्हेल? आंसर इज नो, इट इज नॉट बिगर देन अ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इट इज वेरी बिग एज कंपेयर टू व्हेल शार्क। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इस फोटो में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा ब्लू व्हेल। आप देखो ये कितना बड़ा है, 108 फीट। और ये हमारा व्हेल शार्क है, ये कितना बड़ा है? इट इज ऑलमोस्ट 60 to 70 फीट इसकी साइज होती है। और ब्लू व्हेल की साइज है मोर देन 100 फीट। तो ब्लू व्हेल्स आर वेरी मच बिग एज कंपेयर टू व्हेल शार्क्स, बट ये फिश नहीं होते। जो ब्लू व्हेल्स हैं दीज आर नॉट फिश, दीज आर मैमल्स। व्हेल शार्क्स आर फिश। और क्वेश्चन में बिगेस्ट फिश उन्होंने पूछा। तो देखिए, ब्लू व्हेल इज अ मैमल, व्हेल्स आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू लाइव यंग, they have fur, they have lungs and breathe air and they provide milk for their young। तो mammals कौन होते हैं? Mammals are those animals which breathe air, which give birth to their young, who have fur and they provide milk for their young। तो ये सारे मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ब्लू व्हेल इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है, इसलिए हम कहते हैं ब्लू व्हेल इज अ मैमल। व्हेल्स आर वार्म ब्लडेड, फिश आर कोल्ड ब्लडेड। यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस हैं व्हेल्स और फिशेस के बीच में स्टूडेंट्स। तो व्हेल्स आर वार्म ब्लडेड एंड फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड। तो अब आप सोचोगे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? तो यहां पर एक कंपैरिजन है कोल्ड ब्लडेड वर्सेस वार्म ब्लडेड का। तो यहां पर जो आप एनिमल्स को देख रहे हो दीज आर कोल्ड ब्लडेड, यहां जिन एनिमल्स को और बर्ड्स को देख रहे हो दीज आर वार्म ब्लडेड। एक चीज और स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था फिश, बर्ड्स, ये जो भी सारे हैं ये सब एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। तो इनको हम एनिमल्स कह सकते हैं, इनको भी हम एनिमल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखना ध्यान से, सो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एंड दीज आर वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड में कौन कौन आ रहे हैं? डॉग्स, टाइगर्स, मंकीज, इवन ह्यूमंस, हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? जैसे फिशेस। और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर नॉट केपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो केपेबल नहीं होते ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काबिलियत इनमें नहीं होता। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स विच आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं? इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑन देयर ओन। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर एज देयर बॉडी चेंजेस इट्स टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एंड फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स यूजुअली देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड रेंजेस फ्रॉम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो इनके जो बॉडी के टेम्परेचर होते हैं, दिस इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वो कांस्टेंट होते हैं एंड इट रेंजेस फ्रॉम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये था पहला डिफरेंस, व्हेल्स आर वार्म ब्लडेड, फिश आर कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? तो व्हेल्स ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स, ये हमने अभी टेक्स्ट में भी पढ़ा था। फिश यूज गिल्स टू एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम वाटर। बेसिकली व्हेल्स टेक इन एयर, फिश टेक इन वाटर एंड उनके अंदर गिल्स होते हैं विच एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम द वाटर।
नेक्स्ट, वेल्स गिव बर्थ टू द लाइव यंग एंड मोस्ट फिश दे ले एग्स। एक डिफरेंस और है, द टेल ऑफ अ वेल मूव्स अप एंड डाउन, द टेल ऑफ अ फिश मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। वेल की जो टेल होती है उनका जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, और जो फिश के टेल होते हैं उनका जो मूवमेंट है इट इज फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। तो वो कह रहे हैं वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर्स इन लेंथ, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एंड गेस व्हाट इट वेड, वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वुड वे, इट्स वेट was about 16,000 kg। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहे हैं एक वेल शार्क है, इट वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर्स। तो वो कितने के बराबर है, बस एक आइडिया देने के लिए वो कह रहे हैं 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज, अगर आप लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाओगे दैट विल बी इक्वल टू 18 मीटर्स, ऑलमोस्ट 18 मीटर्स। और उसका वेट गेस करने को कह रहे हैं, तो दैट वाज हाउ मच, दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 16,000 kg। तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका जो वेट है दैट इज ऑलमोस्ट 30 kgs। तो कुछ बच्चे इससे कम वेट के होंगे, कुछ इससे ज़्यादा, तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं इट इज़ इक्वल टू 30 kgs। आप क्लास 5 में हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका वेट 30 kg। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर वन स्टूडेंट का यहाँ पर वेट है 30 kg, वन स्टूडेंट, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 30 kg, तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर वुड वे हाउ मच। तो मतलब जो 12 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एक साथ रख रहे हैं उनका भी वेट आपके जितना ही है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 and this would be in kg. So what is 12 multiplied by 30 students? स्टूडेंट्स हमें करना है 12 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो इनको आप सबसे पहले ब्रेक कर लो, तो 30 इज डायरेक्टली 3 टेंस, तो इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टेंस में है। तो 12 को आप कैसे ब्रेक करोगे, तो 12 क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 + 2। तो बेसिकली 12 को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है इन 10 + 2, मतलब 1 10 एंड 2 1। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्टकट तरीका है मल्टीप्लाई करने का, इसको हमने क्लास 4 में अच्छे से सीखा था। तो अगर आपको नॉर्मल मेथड पता है तो एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का जिसे हम कहते हैं फॉर्मल मेथड। अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो का नाम है एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाई। तो उस वीडियो को आप ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ पर किस तरह से आप छोटे और बड़े नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके बारे में मैंने बताया है। तो 30 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर 12 को ब्रेक कर देंगे 10 + 2। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस इज 300, और फिर 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज 60, और फिर इसको ऐड कर दो। तो इस मेथड के बारे में भी मैंने आपको क्लास 4 में पढ़ाया था। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन दोनों को, तो फिर फाइनली सारे बॉक्सेस को ऐड करेंगे। तो 300 + 60 which is finally equal to 360. तो what is 12 multiplied by 30? That is 360. तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 चिल्ड्रन लाइक यू का वेट आ गया 360 kg। तो नेक्स्ट वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे दैन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। So what is the weight of 12 children like you put together? That is 360 kg. And what was the weight of whale shark? That was 16,000 kg. So about how much more does the whale shark weigh? That is, so that will be 16,000 kg minus 360 kg जो आपके जैसे 12 बच्चों का वेट आया है। So what is this equal to? अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 15,640 kg। तो देखो स्टूडेंट्स, व्हेल शार्क अगर आपके जैसे 12 बच्चों को हम एक साथ रख दें तब भी वो आप सब में से 15,640 kg ज़्यादा होगा, इतना वेट उसका ज़्यादा होगा आप सब से। नेक्स्ट इज द फिश टेल। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर जब मैं आपको वेल्स और फिशेस के बारे में डिफरेंस समझा रहा था तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हमने पढ़ा था, वो क्या था? द टेल ऑफ अ वेल मूव्स अप एंड डाउन एंड द टेल ऑफ अ फिश मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। तो इस बात को आप याद रखना। टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। ध्यान से आप उनके टेल्स की तरफ देखो। कैन यू सी दैट फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट along its body? So the tail of a fish, it stands flat along its body, but the tail of a whale almost looks like two legs. तो अगर आप इनके टेल्स को ध्यान से देखोगे तो it looks like two legs. Can you spot the fish in the picture? स्पॉट करने से पहले आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं मैं। तो यह फोटो किस चीज की है आप बताओ? यह फोटो क्या फिश की है या वेल की है? तो आंसर इज यह फोटो एक वेल की है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो टेल है वो किस तरह से है? इट इज बेसिकली वाई शेप्ड। तो वेल्स के जो टेल्स होते हैं इट इज इन वाई शेप और उनका जो मूवमेंट्स है वो कैसा होता है? अप एंड डाउन। इसी को अगर आप फिश के टेल से कंपेयर करोगे तो ये एक फिश की फोटो है। आप देखो इसका जो टेल है इट लाइज फ्लैट along its body और इसका जो मूवमेंट्स होता है दैट इज साइडवेज। यहाँ पर आप एक और फिश की फोटो देख सकते हो। इसका भी जो टेल है इट इज फ्लैट एंड इट लाइज along its body और इसका जो मूवमेंट्स है इट इज साइडवेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? कौन सा है इन तीनों में फिश? स्टूडेंट्स आप बताओ। सो दिस वन इज अ फिश, ये फिश है। नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। जो फिश होते हैं दे लाइक टू स्विम इन द सी इन बिग ग्रुप्स और उन बिग ग्रुप्स को हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ग्रुप्स में क्यों ट्रेवल करते हैं? बिकॉज दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल है ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश। आप देखो किस तरह से वो ग्रुप्स में ट्रेवल करते हैं और किस तरह से उनका जो मूवमेंट्स है उनका मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन इस तरह से है कि सब एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपको एक फोटो और दिखाता हूं मैं। तो ये देखो ये ग्रुप्स में ट्रेवल कर रहे हैं और एक बड़ी यहाँ पर फिश या सील हम कह सकते हैं इट इज कमिंग एंड ट्राइंग टू अटैक देम। तो किस तरह से वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स दिस स्कूल ऑफ फिश बेसिकली ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स इज डन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से वो ग्रुप में मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक फोटो है, यहाँ पर भी देखो, इसे भी हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट इज डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। अगर आपको सेफ फील होता है तो यहाँ यस लिख सकते हो। अगर नहीं होता है, अगर आपको सेफ फील नहीं होता है तो यहाँ पर आप नो लिखो। लेकिन आपको क्यों सेफ फील नहीं होता है इसके बाद भी आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से। तो आपको अगर सेफ फील नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, आप प्लीज़ इस बात को अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से डिस्कस करो। नेक्स्ट इज टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। तो कुछ फिशेस क्या करते हैं, बड़े फिशेस जब इनको खाने आते हैं तो उनको डराने के लिए ये बहुत सारा पानी अपने पेट के अंदर इस तरह पेट के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं एंड दे स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब होता है फूल जाना। तो एंड दे स्टार्ट टू लुक बिग। तो इस तरह करने के बाद दे अपीयर टू लुक बिग। तो ये बेसिकली क्यों करते हैं? टू स्केयर अवे द अदर फिशेस। नेक्स्ट इज जिंसी यूज्ड these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. तो नीचे कुछ सी एनिमल्स हैं उनको आपको ड्रॉ करना है यूजिंग दी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, इनको यूज करके जिंसी ने कुछ सी एनिमल्स बनाए हैं। इट हैज़ टू बी अ सी एनिमल, डज नॉट नेसेसरली मीन अ फिश। आप चाहो तो मैमल्स बना सकते हो। तो इनको आप यूज करके कुछ इस तरह के सी एनिमल्स ड्रॉ करो। इन शेप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये शेप क्या है स्टूडेंट्स? तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको शेप्स एंड स्पेस इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज अ सर्कल। और इस शेप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज अ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इन शेप्स को यूज करके आप कुछ सी एनिमल्स को ड्रॉ करो। यहाँ पर कुछ सी एनिमल्स के फोटोज हैं। फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स ये ईल बेसिकली इट इज अ फिश।
सो ईल इज़ अ फिश एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और अगर ये फिश है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ वर्टिब्रेट, इसके अंदर बोन्स हैं। नेक्स्ट कुछ और सी एनिमल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल रेड स्नैपर, देन ऑक्टोपस, प्रॉन, पैरट फिश, कटल फिश, स्क्विड, जेलीफिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब। तो ये सारे सी एनिमल्स हैं। स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ इज ऑक्टोपस अ फिश? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्टोपस कुछ इस तरह से दिखते हैं। सो इज ऑक्टोपस एंड द जायंट स्क्विड आर दीज फिशेस? द आंसर इज एन ऑक्टोपस इज अ मोलस्क। एंड व्हाट इज अ मोलस्क? To be more specific, octopus belongs to a unique class of mollusks known as cephalopods. So these are mollusks and they belong to a unique class of mollusks called as cephalopods. Cephalopods. This class includes other creatures such as the squid. तो ये जो क्लास है मोलस्क, यहाँ पर ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड्स आते हैं। ऑक्टोपस हैज नो बोन्स, नो स्केलेटन, इट इज एन इनवर्टिब्रेट। और फिश की क्या क्वालिटीज होती है? अ फिश हैज अ बैकबोन एंड अ स्केलेटन, इट इज अ वर्टिब्रेट। अ फिश शेयर टू ट्रेट्स, क्या क्या है वो? दे लिव इन वाटर एंड दे हैव अ बैकबोन। तो फिश दे लिव इन वाटर एंड दे हैव अ बैकबोन, दैट इज व्हाई इट इज अ वर्टिब्रेट। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्टोपस, इनमें बोन्स नहीं होते, स्केलेटन नहीं होता, तो दिस इज एन इनवर्टिब्रेट। सो वी कैन से दैट एन ऑक्टोपस इज नॉट अ फिश, it is a mollusk, it is an invertebrate. Next is which of these sea animals have you seen before? तो यहाँ पर जो भी सी एनिमल्स हमने पढ़ा, इनमें से कौन कौन से सी एनिमल्स को आपने देखा है, उनके नाम आप यहाँ पर लिखो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशरमैन इन देयर बोट्स इन पार्ट 2। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा अबाउट फिशेस, अबाउट व्हेल्स, अबाउट मैमल्स एंड ऑल्सो अबाउट देयर टेल्स, किस तरह से व्हेल्स के टेल्स होते हैं, फिशेस के टेल्स होते हैं, स्कूल ऑफ फिश क्या होता है। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आई। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत